नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट बता रहे हैं कि वे लव जिहाद के सबसे बड़े पैरोकार बने बैठे हैं। भूपेश बघेल के बयानों से स्पष्ट झलकता है कि वे हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं। वे छत्तीसगढ़ में लव जिहाद को स्पष्ट रूप से समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस की इसी मानसिकता के कारण भारत के कई टुकड़े हो चुके हैं। साथ ही कहा कि सीएम अपनी राजनीति बचाने के लिए इतना बौखला गए हैं कि स्तरहीन बयानबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों के बारे में निजी टिप्पणी करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी, लव जिहाद पर आपके दिए गए बयान को पूरे छत्तीसगढ़ ने सुना। लव जिहाद के खुले पैरोकार बनकर के आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू संस्कृति से आप कितनी नफरत करते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए लव जिहाद को आप खुला समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस की इसी तुष्टीकरण की मानसिकता के कारण देश ने इसके दर्द को लंबे समय तक झेला और देश के कई टुकड़े भी हुए। अपने सत्ता और सरकार को बनाए रखने की राजनीति में आप बौखला गए हैं और बौखलाहट में स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। खैरागढ़ से दमदा जा रहे ट्रक चोर जोरतराई गांव के पास जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में आयरन भरा हुआ था। जोरतराई के पास पहुंचने के दौरान चलते ट्रक के टायर में आग की लपट देखकर रास्ते में चल रहे कुछ लोगों ने ट्रक को रुकवाया। आपको बता दें कि पूरे ट्रक में आग फैल गई और मुख्य मार्ग पर ही ट्रक धू धू कर जलने लगा। ट्रक के टायर गर्म होने के चलते आग लगने से पूरे ट्रक को आग ने चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जगदलपुर पहुंची। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जगदलपुर एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी का स्वागत किया। इस दौरान प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है और कहा कि सीएम प्रियंका और पूरे गांधी परिवार की खुशामद करने में लगे हुए हैं। समझ में नहीं आता कि प्रियंका गांधी कौन से पद पर हैं, जो अधिवेशन में गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाकर स्वागत किया गया। अब जगदलपुर बुलाकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। वे अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। नारायणपुर में धर्मांतरण का जो कुचक्र चल रहा है, छत्तीसगढ़ का माहौल बिगड़ा हुआ है और कांग्रेस इसमें पूरी तरह से असफल रही है। यह गांधी परिवार की कितनी खुशामद करने में लगे हैं मुख्यमंत्री जी, मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा ऐसे पद में है। पहले तो रायपुर अधिवेशन में 1 किलोमीटर गुलाब की पंखुड़ियों को सजा के उनका स्वागत किया गया। दूसरा, अब उनको जगदलपुर बुला के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए प्रियंका जी को ले जाना था तो नारायणपुर ले जाना था। नारायणपुर में ले जाके दिखाना था कि किस प्रकार धर्मांतरण के कुचक्र चल रहा है। और अब बड़ी खबर रायपुर से। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बागी नेताओं से निपटने की तैयारी पर उन्होंने बयान दिया है। कहा है, सचिन पायलट अपने संघर्ष को जारी रखें। पार्टी के अंदर प्रजातांत्रिक तरीके से उठाते रहे मुद्दे, बार बार उन्हें अपमानित किया गया है। माधवराव सिंधिया को पार्टी से निकाला गया था। सचिन पायलट का अगला निशाना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बागी नेताओं से निपटने के लिए यह बात यहां पर कही है और बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि पार्टी में रहकर ही वो अपनी आवाज को उठाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि बार बार उन्हें अपमानित भी पार्टी में किया गया है। सचिन पायलट अपने संघर्ष को जारी रखें। पार्टी के अंदर प्रजातांत्रिक तरीके से अपने मुद्दे वो उठाएं। उन्हें बार बार अपमानित किया गया है। ये सभी बयान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी को लेकर यह सामने आया है।
रायपुर से बड़ी खबर, सेंट्रल लाइब्रेरी नालंदा परिसर में छात्रों का हंगामा। लाइब्रेरी में कई असुविधाओं के चलते किया गया प्रदर्शन। महीने भर से बंद एसी की अब तक नहीं हो पाई मरम्मत, गर्मी से छात्र बेहाल। छात्राओं ने अब प्रदर्शन किया है। व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग यहां पर लगातार छात्रों और छात्राओं की तरफ से की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी नालंदा परिसर में छात्रों का हंगामा। लाइब्रेरी में कई असुविधाओं के चलते यह प्रदर्शन और हंगामा किया गया है। महीने भर से गर्मी में जो छात्र हैं वो बेहाल हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं। एसी नहीं चल रहा और असुविधाओं का सामना लगातार जो छात्र हैं वो कर रहे हैं और इसी के चलते यह प्रदर्शन उन्होंने किया है और जल्द व्यवस्थाओं को सही तरीके से करने की बात और मांग यहां पर छात्रों ने रखी है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महीने भर से बंद एसी की अब तक मरम्मत नहीं हुई, जिससे छात्र जो हैं वो गर्मी से बेहाल हैं और जल्द व्यवस्था ठीक करने की बात वो कह रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब वो मांग कर रहे हैं कि जो भी असुविधाएं, जो अव्यवस्थाएं यहां पर हैं, उनको जल्द दुरुस्त किया जाए। रायपुर में महीने भर से बंद एसी की मरम्मत नहीं हुई, जिससे छात्र जो हैं वो बेहद नाराज हो गए। उनका कहना है कि गर्मी से छात्र छात्राओं का हाल बुरा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और लाइब्रेरी में इन असुविधाओं के कारण बेहद परेशानी का सामना छात्र कर रहे हैं। नालंदा परिसर में हम लोगों ने एसी यहाँ बंद है काफ़ी दिनों से, तो गर्मी यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है और इसमें एडमिशन इन लोग नया एडमिशन लिए जा रहे हैं, बैठने की सीट्स नहीं है। इस वजह से इतनी गर्मी हो जा रही है अंदर। इस वजह से हम लोगों ने मैडम के पास डिमांड रखा है कि एसी तत्काल रूप से चालू किया जाए और जो वाटर कूलर है उस पर पानी आता नहीं है, कई बार बंद रहता है, अब जिसकी वजह से हमको पीने की पानी दिक्कत होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। बेमेतरा के बिरनपुर घटना को लेकर सीएम ने कहा कि वहां के लोग आए थे, उनकी मांग के मुताबिक घोषणाएं की गईं, सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। खाद मामले में घोटाले के मुद्दे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर सीएम ने कहा कि विधानसभा में जवाब दिया जा चुका है और जहां जहां कमी पाई गई है उन दुकानों पर भरपाई की जा रही है। जी और संदीप साहू जी परसों गए थे, कल मुझसे मुलाकात की और जो उनकी मांग थी उसके हिसाब से मैंने घोषणाएं की। सरकारी नौकरी देने की बात है, 10 लाख रुपया देने की बात और साथ ही जांच कराने को, कमिश्नर से जांच कराने को। आज वो लोग खबर संदेशा देने गए और मृतक के पिताजी से मेरी बात कराई और उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि आपने जो जांच कराई, जांच की घोषणा की है और उन सब तीनों घोषणा के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया और कहा कि न्याय मिलना चाहिए। मैंने वो कहा कि भाई जितने आप आरोपी बताए थे उसमें से 11 पकड़े गए हैं, 12 में से 11 पकड़े जा चुके हैं और जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी, ये मैंने कहा। और उसके पिताजी से उसके बेटे, जवान बेटे ख़त्म हो, निश्चित रूप से दुखी होंगे ही और उस दुख में मैंने भी दुख व्यक्त किया। मैं भी शरीक हूँ आपके दुख में। पूरा छत्तीसगढ़ का परिवार मेरा परिवार है और यदि किसी के यहाँ दुख होता है तो मेरे लिए व्यक्तिगत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और सरगुजा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर अंबिकापुर रामानुगंज गढ़वा रोड के अंबिकापुर बाईपास के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन मार्ग निर्माण को
ईपीसी मोड के तहत 143.94 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए विधायक और रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करना, छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। कवर्धा में जनता ने देखा कि कैसे दंगाइयों के साथ मिलकर अपने शासन का उपयोग करके हिंदुओं पर लाठीचार्ज करवाई और उन्हें जेल में डाला गया है। कानून की व्यवस्था और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को संरक्षण देना और उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। पहले कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान होता है, जो दंगाई हैं उनको संरक्षण दिया जाता है और जो लोग उसका विरोध करते हैं उनको जबरदस्ती निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है, लाठी चलाई जाती है। उसके बाद नारायणपुर में और जगदलपुर में वहाँ के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं, उन लोग धर्मांतरण के खिलाफ जब बात रखते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार कोई बात नहीं सुनती, तुष्टीकरण करती है। नतीजा ये होता है कि वहाँ की स्थिति बिगड़ती है, लोग रोड पर आते हैं और आज बस्तर जल रहा है। अभी जो बिरहनपुर में घटना हुई साजा विधानसभा और बेमेतरा जिले में, उसमें भी लगातार लव जिहाद के विरोध में एक समाज के लोग जाकर कलेक्टर को, एसपी को, जिला प्रशासन को शिकायत किए थे, अपनी मजबूरी बताए थे। रायपुर में मोबाइल वैन वैट से ओवरलोड गाड़ियों में चालान प्रक्रिया का पारदर्शी और त्वरित एनफोर्समेंट होगा। परिवहन मंत्री ने विभाग में चालान भुगतान के लिए यूपीआई आधारित क्यूआर बेस्ड भुगतान सुविधा की शुरुआत की है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा विभागों के कार्यों में पारदर्शिता और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश की सड़कों पर अब ओवरलोड गाड़ियों पर लगाम कसी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 4 लाख मालवाहक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। परिवहन विभाग ने 7 मोबाइल वेपैट खरीदा गया है। खदानों और उद्योगों के बाहर रहेगा मोबाइल वे ब्रिज। चालानी कार्रवाई में परदेसा के लिए पीओएस मशीन का होगा उपयोग। और अभी हाईटेक बैरियर की स्थापना, उसका भी काम बहुत प्रगति पर है, जो पाटे कोहरा बैरियर और खमारपाली, ये 2 स्थानों पर, धनवार, तो ये सभी स्थानों पर ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा गाड़ियों का लाइन ना लगे और हाईटेक सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो जल्दी से उसका वजन हो जाए। वजन करने के बाद जो विभागीय कार्रवाई है उसको पूर्ण किया जा सके। कवर्धा अंतर्गत नगर पंचायत पंडातराई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर जमीन मोर मकान योजना क्रियान्वित है। बता दें कि शासन के नियमानुसार केंद्रांश और राज्यांश मिलकर पीएम आवास के हितग्राहियों को 2,26,000 आवास प्रदान की जाती हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। नगरीय निकाय पंडातराई नगर पंचायत में शासन के नियमों को ताक पर रखकर कुछ धनाढ्य वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नगर पंचायत के तकनीकी अधिकारियों के द्वारा एक भूस्थल एक ही बिल्डिंग में 2 वार्ड के हितग्राहियों का पीएम स्वीकृत है, जिससे पता चलता है कि संबंधित नगर पंचायत के प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से घोर लापरवाही बरती गई है। हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपसी सहमति के आधार पर वर्तमान में उचित तो नहीं है। अगर इस टाइप का है तो उसको आपके संज्ञान में ये जानकारी है? संज्ञान में मेरी नहीं है।
पीएम आवास योजना में घोर अनियमितताएं यहां पाई गई हैं और गरीब तबके को आवास नहीं मिल रहा। नियम विरुद्ध योजना के लाभ पहुंचाने के आरोप यहां लगातार लग रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की गई है और लगातार गरीब तबका जो है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना था, उन्हें आवास अब तक नहीं मिल पाया है। बिलासपुर की पूर्व महापौर और उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस छत्तीसगढ़ वाणी राव ने छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा कि एक जिम्मेदार विधायक को सोच समझकर बोलना चाहिए। सही क्या बोला, वो तो किसानों के खिलाफ इस तरह की बात करना, कभी हम तो नहीं सोचते कि इस देश में किसी भी व्यक्ति ने किसी दूसरी पार्टी के भी किसानों को तस्कर की श्रेणी में रखा। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। भारत सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारत ही कृषि प्रधान देश है, जिसमें कृषकों का सम्मान शास्त्री जी के समय से अगर नारा जय जवान का दिए तो जय किसान का। बहुत गलत टिप्पणी है, इसकी निंदा करना। खबर बिलासपुर से है, जहां डॉक्टर श्रीधर मिश्रा उर्फ चंद्रू बाबू के जन्म शताब्दी वर्ष पर स्मारिका विमोचन समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शामिल हुए। इस दौरान चरणदास महंत ने कहा कि संयुक्त मध्य प्रदेश में बिलासपुर के पहले विधायक स्वास्थ्य मंत्री श्रीधर मिश्रा के पिता स्वर्गीय शिव दुलारे मिश्रा के मेरे पिता से स्नेह संबंध रहे। मूल्यों की राजनीति करने वाले डॉक्टर श्रीधर मिश्रा ने अपने जीवन काल में उच्च स्तरीय मानकों को स्थापित किया। आपको बता दें कि समारोह में कोरबा विधायक कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल, विधायक बिलासपुर शैलेश पांडे, मेयर बिलासपुर रामशरण यादव शामिल हुए। मैं आज ही नोट बनाकर उनको भेजूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम होना ही चाहिए। जो यहाँ से प्रस्ताव आया है शैलेश जी का, तो प्रस्ताव भी बता देंगे। यहाँ जो 300 बिस्तर वाला हॉस्पिटल बन रहा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसको डॉक्टर श्रीधर मिश्रा जी के नाम से किया जाए। यहाँ के जनमानस की आवाज़ है, उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुँचाऊँगा। एक पीड़ा यह भी बात कर रहा हूँ, अभी जितने भी जवाबदार हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, इनको बोलते हैं, इनको सीखना चाहिए, अनुशासन सीखना चाहिए, प्रेम सीखना चाहिए, सद्भाव सीखना चाहिए, एकता सीखना चाहिए, भाईचारा सीखना चाहिए। ये सब नहीं सीख रहे हैं, उनको सीख देंगे। श्री मिश्रा जी की शताब्दी समारोह को आपका पारिवारिक कार्यक्रम है, इनसे मेरे आत्मीय संबंध है। जब आत्मा आत्मा से मिलती है ना, तब वो भावुकता आपकी आप आने। ये कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ नहीं आया है, कोई अध्यक्ष यहाँ नहीं आया है, यहाँ वो व्यक्ति आया है जिसके पिताजी को इनके पिताजी के पिताजी ने उत्कृत किया। हमारा परिवार इनके उपकार से उत्कृत है और उससे पूरी होना मेरा दायित्व बनता है। इसलिए मैं भावुक बना और मैंने कोशिश की कि आप लोग सुन के भी ऐसी बातें सोचें कि समाज में हम लोग के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज को दिया, देश को दिया, छत्तीसगढ़ को दिया, उनके लिए कुछ करते हैं। ये मेरे कहने कुछ बात श्रीधर मिश्रा जी को, डॉक्टर साहब को याद करने के लिए कुछ आपने। अब खबर रायपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति के संबंध में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर भूरे ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि विभागीय अधिकारी हमेशा समन्वय बनाकर काम करें और शासन के दिए हुए लक्ष्य को समय पर पूरा कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को उत्तर रायपुर विधानसभा, 19 अप्रैल को पश्चिम रायपुर विधानसभा, 23 अप्रैल को दक्षिण रायपुर विधानसभा और 25 अप्रैल को ग्रामीण रायपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम प्रस्तावित है। कलेक्टर डॉक्टर भुरे ने जन चौपाल और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। अब खबर कोरबा से है, जहां सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले की सड़कों में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सड़कों पर आए दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश परिवहन और यातायात पुलिस विभाग को दिए हैं। कलेक्टर ने सड़कों पर मालवाहकों के बेतरतीबी पार्किंग से होने वाले हादसों पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे भारी वाहनों की वजह से सड़क वन वे बन जाती है, जिससे यातायात में भी रुकावट आती है और एकाएक पीछे से वाहन टकराने से इंसान की जान भी जा रही है। वाहनों में रिफ्लेक्टर नहीं होने से भी दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। लोगों की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए जांच करें और कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाएं ताकि हादसे रुकें। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी ट्रांसपोर्टर के वाहन बिना रिफ्लेक्टर के सड़क पर नहीं चलने दें और दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों का सहयोग लें। बेमेतरा जिला के बिरनपुर हिंसा मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यजनक है। 2 बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, किस प्रकार से वहां कंफ्यूजन हुआ, लोग उत्तेजित हो गए और नौजवान की जान चली गई। पथराव हुए, आगजनी हुई, जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन वहां की स्थिति को शांति स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। वहीं बीजेपी ने इस मामले को मिनी पाकिस्तान करार देने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी आया। बीजेपी कुंठित हो चुकी है और उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सही बात कर सके। कभी अफगानिस्तान, तालिबान, कभी पाकिस्तान, ना जाने क्या क्या बोलते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक घटना घटी जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। 2 बच्चों के झगड़े में पता नहीं किस प्रकार से वहां कंफ्यूजन हुआ कि लोग उत्तेजित हो गए और एक नौजवान लड़के की मृत्यु हो गई। घटना इतनी थी, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, पुलिस में पथराव हुआ, जो एसआई गया था उसके सर पे चोटें आई और पूरी कोशिश प्रशासन की ओर से शांति स्थापना करने की रही है। लेकिन पूरे प्रदेश से एक छोटे से गांव में पहुंचकर जिस प्रकार से आगजनी हुई, अब वो तो जांच का विषय है। वो वहाँ आईजी थे, उसपे भी वो बाल बचे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।